एक बार की बात है, ममता अपने बेटे गोलू के साथ स्कूल से वापस घर आ रही थी। रास्ते में उन्हें एक आम का बगीचा दिखाई दिया जो बहुत ही सुंदर होता है। उस बगीचे का मालिक पेड़ से आम तोड़ रहा होता है। तभी गोलू अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मुझे उन अंकल की तरह एक आम तोड़कर दे दोगी? गोलू बेटे, ये बगीचे का मालिक है। अगर हम अंदर गए तो ये हमें मारेगा और आम भी नहीं देगा, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम इसे पैसा देकर आम खरीद लें। मैं नहीं जानता माँ, मुझे आम खाना है तो खाना है। गोलू आम खाने के लिए जिद करने लगता है। उसके बाद गोलू की माँ को ना चाहते हुए भी बगीचे के अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही वह एक आम तोड़ने वाली होती है, तभी वहाँ बगीचे का मालिक मोहन पहुँच जाता है और उससे कहता है, अरे तुम मेरे बगीचे में क्या कर रही है? क्या तुझे बाहर लगा बोर्ड नहीं दिखाई दिया? बगीचे के अंदर आना मना है। ममता बहुत डर जाती है और डरती हुई मोहन से कहती है, अरे भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतना गुस्सा हो जाएंगे। मैं तो सिर्फ अपने बेटे के लिए एक छोटा सा आम तोड़ रही थी। मेरा बेटा आम खाने का जिद कर रहा था। क्या आप मुझे एक आम दे सकते हैं? पागल हो गई है तू क्या? फ्री फोकट में तुझे आम दे दूं? इतना बड़ा पागल हूं क्या मैं? ला पैसे निकाल, तभी तुझे आम दूंगा। भाई जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं बहुत ही गरीब हूँ। पैसे होते तो मैं आपसे आम नहीं मांगती। क्या कहा? पैसे नहीं है? जब पैसे नहीं है तो भिखारीन, तुम मुंह उठाकर यहाँ क्यों आई है? जा, अब यहाँ से निकल। भाई साहब, प्लीज प्लीज एक आम दे दो। मेरा बेटा भूखा भी है, उसका पेट भर जाएगा। भाई साहब प्लीज एक आम दे दो। मोहन उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। जिसके बाद ममता वापस अपने बेटे के साथ अपने घर पहुंच जाती है। तभी गोलू कहता है, मम्मा, मुझे आम खाना है। आपने मुझे आम क्यों नहीं लाकर दिया? बेटे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए आम जरूर लूंगी। लेकिन तुम जानते हो ना, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। माँ, हम गरीब क्यों हैं? काशम हम भी अमीर होते तो हम जो चाहे वो खा लेते। 2 दिन से खाना नहीं खाया, सही से बहुत भूख लग रही है मम्मा। गोलू, तो एक ग्लास पानी और सूखी रोटी खाकर सो जा। कल मैं तुझे आम जरूर खिलाऊंगी। नहीं मामा, मुझे ये सूखी रोटी नहीं खानी, मुझे आम खाना है। मुझे आम लाकर दो। मुझे नहीं पता, मुझे आम खाना है। गोलू की जिद देखकर ममता परेशान हो जाती है और किसी तरह गोलू को संभालती है और उसे एक ग्लास पानी के साथ सूखी रोटी खिलाकर सुला देती है। अगले दिन सुबह गोलू ममता से कहता है, मम्मा, आपने कहा था मुझे कल आम खिलाओगी। जाओ, अब मेरे लिए आम लेकर आओ। गोलू की बात सुनकर गोलू की माँ परेशान हो जाती है। वो ये जानती थी कि बगीचे का मालिक उसे आम देना तो बहुत दूर तोड़ने भी नहीं देगा। न चाहते हुए भी वह अपने बेटे की जिद पर आम तोड़ने जाती है। जिसके बाद बगीचे का मालिक उसे वहां से भगा देता है और वह वापस घर आ जाती है। मम्मा, क्या आप मेरे लिए आम लाई हो? नहीं बेटा, मैं आज आम नहीं लाई, लेकिन मैं आज रात को आम जरूर लेकर आऊंगी। रात होते ही जब गांव के सभी लोग सो जाते हैं, ममता चुपके से उसी बगीचे में जाती है और आम तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन आम पेड़ पर इतनी ऊपर लगे होते हैं कि उसका हाथ ही नहीं जाता, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है। चढ़ते चढ़ते वह आम तक पहुंच जाती है। जैसे ही ममता आम तोड़ती है, ममता का पैर अचानक से फिसल जाती है और वह नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद वह एक चुड़ैल बन जाती है और आम के पेड़ पर ही रहने लगती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो एक आम तोड़ने आई थी सिर्फ अपने बेटे के लिए, लेकिन एक आम तोड़ने की वजह से मैं अपनी जिंदगी खो बैठी। इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। लेकिन मेरा बेटा घर पर भूखा ही सो रहा है। मैं उसके लिए आम ले जाती हूँ। चुड़ैल कुछ आम लेकर अपने बेटे के पास जाती है तो वह देखती है कि खाना न खाने की वजह से उसका बेटा भगवान को प्यारा हो जाता है। जिसके बाद चुड़ैल फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, सिर्फ एक आम की वजह से। लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। अगर वह आदमी मुझे एक आम दे देता तो शायद आज मेरे बेटा के ये हालत ना होती। ये सोच वह रोने लगती है।
और उसके बाद चुड़ैल वापस से आम के पेड़ पर चली जाती है। अगले दिन सुबह जब बगीचे का मालिक उस पेड़ से आम तोड़ने आता है तो चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने नुकीले नाखून से उसका गला काट देती है। आम खाना था ना तुझे, ये ले अब ऊपर जाकर आम खाना। ये कहकर चुड़ैल बगीचे के मालिक को जान से मार देती है, जिसके बाद रात के समय कोई भी आम तोड़ने की कोशिश करता तो चुड़ैल उन्हें मार दिया करती थी। उस दिन के बाद से गांव के सभी लोग उस बगीचे के पास से गुजरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन निकल जाते हैं और एक दिन उस बगीचे में एक औरत अपनी बेटी के साथ आम के पेड़ के पास आती है। पिंकी कहती है, मम्मा, मुझे इस आम के पेड़ का एक आम खानी है, प्लीज मुझे तोड़कर दे दो ना। अरे मेरी प्यारी बेटी, आम खाना है, रुको तुम, मैं तुम्हें अभी आम तोड़ करके खिलाती हूँ। चुड़ैल आम के पेड़ पर बैठी हुई ये सब देख रही होती है। सोनिया अपनी पूरी कोशिश करती है लेकिन उससे एक भी आम नहीं टूटता। ये सब देख चुड़ैल को अपने बेटा की याद आ जाती है। कितना प्यारा था मेरा बेटा और मैं हमेशा उसकी हर इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश किया करती थी। जैसे ये नादान बच्ची कर रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चुड़ैल आम के पेड़ से कुछ आम नीचे गिरा देती है जिन्हें सोनिया उठाकर अपनी बेटी को खिला देती है। सोनिया को चुड़ैल दिखाई नहीं देती, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि ये आम नीचे कैसे गिरे। कुछ देर में वह दोनों आम खाकर वहां से चले जाते हैं। तभी चुड़ैल अपने आप से कहती है, आज मेरे दिल को सुकून मिला है। जो काम मैं अपने बेटे के लिए करना चाहती थी, आज इस औरत के बेटी के लिए कर दिया। उसके बाद चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाता है। ये कहानी ऐसे समाप्त होती है।